अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल। जी आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंग्लिश प्रेसी का जो है वो सिलेबस क्या है। तो जी इंग्लिश प्रेसी जैसे आप सबको पता है 100 मार्क्स की होती है और इसका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। और देखा जाए तो ये मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो फेलियर रेशो है वो बहुत हाई होती है। लेकिन जिनकी ग्रामर जो है वो ठीक है, कोई डाउट नहीं है और वो स्टार्ट से ही ग्रामर उनकी अच्छी है, तो उनके लिए वेल एंड गुड। उनको तो जस्ट जो है वो गो थ्रू करना पड़ेगा और उनके लिए ये बहुत ही आसान है इसको कवर करना। लेकिन जिनकी ग्रामर ठीक नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग, तो ग्रामर ठीक ना होना जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और वो ग्रामर पे जो है वो फोकस करते हैं और ग्रामर को वो करेक्ट करते हैं, अपनी को उस पे मेहनत करते हैं, तो फिर जो है वो इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी करते भी हैं। तो चलिए जी अब इसकी अगर बात करते हैं हम, तो ये देखिए 100 मार्क्स का ये टोटल होता है। और इसके अंदर जो है वो देखिए सबसे पहले प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा ये जाता है कि जो इसको पास करता है तो वही पास होता है, नहीं तो फेल होता है। लेकिन मेरा अगर पर्सनली मैं मानूँ तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बाकी पार्ट्स पहले कर लेते हो और लास्ट में प्रेसी करते हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि बाकी पार्ट्स के आपको मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए लेकिन फ़िलहाल ये बहुत अहम जो है ना, कह लें बैकबोन है इस पेपर की। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रेसी इसको जो है ज़रा ईज़ी समझा जाता है, लेकिन तब ये भी फुल कमांड हो आपको, जब आपको जो है वो एक पैरा की जो है वो समझ होगी, उसको पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन आंसर देने। अब क्वेश्चन आंसर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उस हिसाब से ही फिर डिवीज़न होती है मार्क्स की। जी अब ग्रामर और वोकैबुलरी है। अब ग्रामर और वोकैबुलरी में देखिए आपके पास टेंसेस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, पंक्चुएशंस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये 20 मार्क्स के हैं। अब ये ही ऑप्शंस है, इनमें से ही वो देंगे। अब इसमें देखिए आप सिनोनिम, एंटोनिम्स कभी कभी ऐसे होता है 10 मार्क्स के ये, 10 मार्क्स के ये दे दिए। तो ये टोटली जो है ना वो उन पे होता है कि वो कौन सी जो है वो चीज़ उठाते हैं। प्रपोजिशन कभी 5 मार्क्स की दे देते हैं। तो ये आप जो है ना पूरा जो है पार्स करें तो बेस्ट है, 20 मार्क्स है। सिनोनिम और एंटोनिम्स जो है वो मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। लेकिन मेरी यही सजेशंस है, जब आप डॉन न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो उसका जो आप वर्ड बैंक बनाते हो ना अपना, तो उसमें जो आप वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखा करें और एंटोनिम्स लिख लें तो बेस्ट है। ये थोड़ा सा लेंथी और एक तरह से कह लें हेक्टिक प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन जब आप 1 मंथ ही करेंगे आपकी इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे जो है सेंटेंस करेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप प्रैक्टिस अगर पास पेपर की करते रहें। और यूट्यूब पे मैम फातिमा बतूल की जो है वो वीडियोस पड़ी हुई है सेंटेंस करेक्शंस पे। जब आप उनको देखेंगे, मैं एक दफ़ा देखने का नहीं बोलूँगी, अगर आप बेसिक्स हो आपको नहीं आते तो आप 2-3 दफ़ा उस वीडियो को जाके देखें। 2-2 3-3 दफ़ा एक वीडियो को देखोगे तो आपको हर सेंटेंस में जो गलती होगी खुद से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मैम फातिमा बतूल जो है वो उनकी वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको ये सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसके अलावा वक़ार की भी है, वो भी बहुत अच्छी वीडियोज़ है, वो भी देख सकते हो आप। नंबर जो है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ये तो आप जो है वो आपके पास जितने पास पेपर्स में अगर है तो वो कर लें, और उसके अलावा आप कुछ लिमिटेशंस के साथ कर सकते हो। पेयर ऑफ वर्ड्स ये आप लाजमी करें, और मेरा ये फर्स्ट प्रायोरिटी आप जस्ट पास पेपर से करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली के 10-10 या 20-20 कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप पास पेपर्स के तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन जो है वो अमूमन ईज़ी समझी जाती है, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा ही लाइटली ले लेते हो ना कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा और ये तो हो जाएगा, तो फिर ये आपको जो है ना वो मुश्किल हो सकती है इसको। तो इसलिए आप इसको भी जो है ना पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करें, आपका जो है वो माइंड मैप जो उस टाइप का बन जाएगा कि आपके लिए सॉल्व करना ईजी होगी। जी ये थोड़ी सी रिकमेंडेड है इंग्लिश, ये टाइटल्स है और ये ऑथर्स हैं इनके, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने रेनन एंड मार्टिन को देखा था, और जो सर हाफिज़ करीम दाद चुगताई है उनकी बुक को लिया था, और दूसरा पास्ट पेपर्स को कंसर्न किया था। पास्ट पेपर्स के लिए अगर तो सॉल्व आपको मार्केट में किसी भी ऑथर के मिलते तो आप ले लें, और जिस पे आप जो है ना आप चेक कर लें और आपको समझ आ रही तो आप ज़रूर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक भी बताएं कि किस पे बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।